आज आपको मैं एंटोनिम्स बताने जा रहा हूँ। एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट। कुछ वर्ड्स आपको बताए जाएंगे ए से जिसके ऑपोजिट। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जितना सिनोनिम्स इम्पॉर्टेंट होता है, सेम मीनिंग इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही उनके लिए एंटोनिम भी इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन एंटोनिम बेस्ड इन 9th, 10th, 11th, 12th ऑल। इन सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको एंटोनिम पर एक वीडियो देने जा रहा हूँ। द वर्ड इज अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ड्रॉप, लीव, forsake, abdicate, desert, divorce, relinquish। ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन एंटोनिम इसका क्या होता है? होल्ड। क्या होता है? होल्ड, पकड़े रहना। तो छोड़ देने का ऑपोजिट यहाँ पे एंटोनिम होल्ड। अब मैंने कहा कि आई वांट टू अबैंडन दिस प्लेस, मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन मैंने बोला प्लीज होल्ड दिस मैगजीन, इस मैगजीन को पकड़ लो या पकड़े रहो। तो यहाँ पे होल्ड उसका एंटोनिम हो गया। अब वर्ड आता है अबेस, ABASE। ये बेस से बना है। अबेस का मतलब होता है इंसल्ट एनीवन, डिबेस एनीवन, डिग्रेड एनीवन, किसी को जलील करना, नीचा दिखाना, डिसग्रेस एनीवन। अब इसका उल्टा क्या होता है? एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, बड़ा चढ़ा के कहना उसके बारे में। एक्सॉल्ट मीन्स प्रेज, कमेंट, अप्रिशिएट। तो अब आपने बोला कि आई डोंट अबेस एनीवन, मैं किसी को जलील नहीं करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या बोला आपने? आई ऑलवेज एक्सॉल्ट माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को हमेशा बड़ा चढ़ा के बताता हूँ या दोस्तों की तारीफ करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज अबैश, ABASH। अबैश मीन्स शर्मिंदा करना, लज्जित करना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? मैं एक साथ सिनोनिम एंटोनिम दोनों बता रहा हूँ आपको, यानी सेम मीनिंग और ऑपोजिट। Abash means embarrass, shame, ashamed, retrieve, confuse, confound। Opposite क्या होगा इसका? Elate, खुश करना, make anyone happy, cheer। तो आपने कहा the host elated everyone in the party। मेजबान ने पार्टी में सभी लोगों को खुश किया, elate किया। The singer elated everyone in the function। सिंगर ने फंक्शन में सबको इलेट किया, खुश किया। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट, ABATE। वर्ब है। अबेट का मतलब होता है डिक्रीज, कम करना, काम डाउन, शांत करना, खामोश करना, एले मतलब कम करना, डिमिनिश कम करना, मिनिमाइज कम करना, मिटिगेट कम करना। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ाना। आपने कहा आई विल इंक्रीज योर सैलरी, आपने अपने एम्प्लॉय से बोला मैं अब तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट, जब आप किसी पोजीशन को छोड़ते हैं, जैसे मिनिस्ट्री है, प्रिंसिपलशिप है, ये सब चीज़ों को, कोई प्रॉपर्टी आप छोड़ देते हैं, उसको एब्डिकेट बोलते हैं। ये अबैंडन का ही सिनोनिम है। तो आपने कहा आई विल एब्डिकेट माई मिनिस्ट्री, ये तो एब्डिकेट का हो गया। लेकिन उसका ऑपोजिट होता है यूजर्प, USURP, हड़प लेना। आपने कहा some leaders have usurped my land। कुछ लीडर्स ने मेरी लैंड, मेरी ज़मीन को हड़प लिया है। आपने कहा the king usurped his kingship, किंग ने उसकी किंगशिप को हड़प लिया। अब उसके बाद वर्ड है aberrant, ABERRANT। aberrant मीन्स होता है abnormal, एडजेक्टिव, abnormal, unusual, devious, unique, peculiar। जो आदमी ट्रैक से हटा होता है उसे एबैरेंट कहते हैं। कभी कभी आप मैड भी कह सकते हो। अब इसका उल्टा क्या होगा? जो अब नॉर्मल इसकी मीनिंग है। ऑपोजिट क्या होगा? अब हटा दीजिए, नॉर्मल। तो एबैरेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा नॉर्मल। आपने कहा कि ही इज वेरी नॉर्मल दीज डेज, दो ही वॉज वेरी एबैरेंट दोज डेज। वो आजकल नॉर्मल है, पहले वो अब नॉर्मल था। द वर्ड इज abhor, ABHOR। इट इज वर्ब। ये क्या है? वर्ब है। abhor मीन्स नफरत करना, हेट, डिटेस्ट, abominate, nauseate, dislike। अब इसका उल्टा क्या होगा? आपको पता ही है, बहुत आसान वर्ड है, लव। आपने कहा
आई डोंट वांट टू अबॉर एनीवन, मैं किसी से नफरत करना नहीं चाहता। उसका ऑपोजिट क्या हुआ? आपने आई वांट टू लव एवरीवन, मैं सभी से मोहब्बत करना चाहता हूँ। अगला वर्ड है अबॉलिश, ABOLISH। अबॉलिश वर्ड वहाँ पर लगता है जब आप किसी भी सिस्टम को ख़त्म करते हैं, वहाँ यूज होता है। अबॉलिश वो है आप जब किसी कानून को ख़त्म करते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? एंड, इरेडिकेट, फिनिश, आपने अनल बोला, ANNUL, नलीफाई, एक्सपंज, एक्सटर्पेट, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। लेकिन एंटोनिम क्या हुआ इसका? क्रिएट और मेक। अब आपने कहा सती वॉज अबॉलिश्ड इन 1829। सती को 1829 में समाप्त कर दिया गया था, उन्मूलित कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन आपने कहा गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लॉ। गवर्नमेंट यानी सरकार, हुकूमत एक नया कानून बनाने जा रही है। अगला वर्ड है अबॉर्टिव, ABORTIV। अबॉर्टिव क्या है? एडजेक्टिव है। IVE लगा एडजेक्टिव होगा। अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, फेलिंग, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, वर्कलेस, रिजल्टलेस, नाकाम, असफल। अब आपने बोला स्टडीज नेवर गो अबॉर्टिव, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आपने कहा इसका उल्टा ये इसका मतलब अनसक्सेसफुल हुआ, ऑब्जेक्ट क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। आपने कहा आई विल बिकम सक्सेसफुल वेरी सून, मैं बहुत जल्दी कामयाब हूँगा। अगला वर्ड है आपका अबाउंड, ABOUND। अबाउंड इज वो, अबाउंड का मतलब बढ़ाना और ज़्यादा कर देना, इंक्रीज, मल्टीप्लाई, ये सब टीम, TEEM। अब आपने कहा ये दिस एरिया इज अबाउंडिंग इन पीपल, इस एरिया में लोग बढ़ रहे हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिक्रीज, कम करना। और क्या होगा आपका? लैक। आपने कहा माई एरिया लैक्स इन विमेन, मेरे एरिया में औरतों की कमी है। थैंक यू वेरी मच। और ये जो आपका वीडियो है वो एंटोनिम पे, पहले मैं सिनोनिम्स पे दे रहा था कि एंटोनिम पे वीडियो है। एंड फ्रेंड्स इट विल कंटिन्यू, अभी वीडियो आते रहेंगे। नेवर फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।